राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दशहरा है। तो गाइस हमारे यहाँ दशहरा तो नहीं पूजता है, लेकिन क्या है कि बच्चों को दशहरा के दिन अपने भाई के कान पे नौरते रखने होते हैं। तो बच्चे नौरते ही रखने के लिए जा रहे थे। तो ये अपनी चाची के घर गए हैं आज, क्योंकि उनके बेटे को ही ये लोग नौरते रखती हैं, दोनों बहनें, और उनकी बेटी ने भी। और तो फिर बस ये जा रहे थे नीचे की तरफ कि चलो भाई नीचे जाके अपने भाई के कान पे नौरते रखेंगे। और नौरते रखने के बदले गाइस भाई बच्चों को पैसे देते हैं, मतलब बहनों को पैसे देते हैं। तो ये आ गए थे हम सब नीचे। और गाइस इसमें मैं शामिल नहीं हुई थी, मैं किसी काम से चली गई थी। और क्योंकि मुझे कुछ काम ज़रूरी काम था, तो मुझे मार्केट जाना था। फिर ये छोटी बेटी ने वीडियोग्राफी की है, और ये भाई है इनका, और इसको ये तिलक लगा के, और ये मज़े से, क्योंकि छोटा भाई है, इन तीनों में छोटा है सबसे, इसके कान पे नौरते रखे हैं और इसके तिलक लगाया था। और बतासे के रूप में, मतलब मीठे के रूप में बतासे को खिलाते हैं इसमें बच्चे को, मतलब भाई को। तो तीनों बहनें अपने लग गई थी। बेचारा एक भाई कहाँ कहाँ तक संभालें सब तीनों को। तीनों बहुत ही ज़्यादा शैतान भी हैं, इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं, क्योंकि छोटा भाई है, आज तो प्यार दिखा रहे हैं। उसके बाद गाइस हमने भी ये सामान उठा लिया था। हमारे यहाँ सांझी मैया को जिमाने के बाद, दाल चावल और रायते से जिमाने के बाद झांझी मैया को विदा किया जाता है। लेकिन हमारी जोत अभी जल रही है, तो जोत जले रहने देंगे। बाकी सामान को उठा के हम तुरंत की तुरंत ही सिलाने के लिए जाएंगे। तो सिलाने के लिए बड़ी बेटी जाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ, बस मुझे यहाँ इन सबको समेटना है। और कहते हैं जो नवरात्रि के लिए सामान लिया जाता है वो सब विदा कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारी ये माता रानी की मूर्ति मेरे पास पिछले नवरात्रि की है, और मैं इसे इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरे पास माता माई की कोई भी मूर्ति नहीं थी। और कहते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ तो घर में शुभ होती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली मूर्ति ली थी जिनके आगे जोत जल रही है। और उसके बाद हमने सारा खाना यहाँ पे इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद ये सारा ही खाना हम गाय को खिलाएंगे। और गाय को खिलाने के बाद सांझी मैया को मतलब विदा करेंगे। और विदा करने के लिए उनके साथ बतासे और मतलब कुल्हड़ में खील बतासे वगैरह जाते हैं। और तो ये सारा काम मेरी बड़ी बेटी ने ही किया था। और जो जल था लोटे वाला पूरे घर में छिड़काव करते हैं, घर को शुद्ध करते हैं। और क्या कहते हैं कि मतलब भाई माता रानी अब के बार आई है, और अगले साल जल्दी आना, सुख शांति के साथ आना और जाना, मतलब इसी तरह की दुआएं की जाती हैं। वैसे भी माता रानी तो जगत जननी जगदम्बिका है, सब कुछ जानती हैं। और इसके बाद ये हमारा पुताई का काम शुरू हो रहा था, मतलब हो चुका था, कई दिन हो गए हैं। तो ये पुट्टी खींच रही थी, भैया पुट्टी खींच रहे थे, और इधर बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास में ही बम्बा है, और उसी बम्बे में इन्हें सिला दिया जाएगा। तो ये वहीं तक गई थी। फ़िलहाल तो ये मतलब पहले गाय की रोटी वगैरह देने गई है, उसके बाद ये वहाँ चले गए सिलाने के लिए। ये रही गाय माता हमारी, और ये छोटी सी बच्चिया है, लेकिन ये मारती है। और ये अंकल जी कह रहे थे कि भाई इसको दे दो, लेकिन उन्होंने बोला था कि उसमें डाल दो ड्रम में डाल दिया था ये सारा खाना। और यहाँ से इनके यहाँ गायें रहती हैं बस। और ये बच्चों के बाबा जी बच्चों के लिए नया बेड लेके आए थे, क्योंकि सभी लोग उनके पास ही सोते हैं, सारी बच्चे उन्हीं के पास सोते हैं। तो उनके कमरे में ये प्यारा सा डबल बेड आ गया था, पहले भी है लेकिन ये नया लिया है, तो इसीलिए बच्चे इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं कि वाह बड़ा बेड आ गया है ये। तो गाइज़ यहाँ हो गई ये शाम, और मैंने सारा सामान खोल लिया था। जो कपड़े मुझे निकालने थे कि जो यूज़ के नहीं हैं, और वो मैं दरी वाले को, कपड़े वालों को, कोई ना कोई आ जाता है, उनके लिए जो मांगेंगे उनके लिए तैयार कर रही हूँ। जो फटे पुराने हैं बच्चों के, मेरे, इनके,
और साथ की साथ यहाँ सफाई करती जा रही हूँ। और काफ़ी काम फैला पड़ा है, दोनों सेप मैंने खोल रखी हैं और दोनों सेप में ये सोच लीजिए कि इतनी गंदगी निकली इनकी वाली सेप में तो ज़्यादा ही। और काफ़ी कुछ है जो मुझे सही करना था। अपने नए कपड़ों के लिए ड्रॉर अपने तैयार करनी थी मुझे, और इसलिए मैंने इनकी भी सफाई कर दी थी, नीचे वाली ड्रॉर की। ऊपर वाली सेप अभी नहीं खोली थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि अभी सारा काम फैल जाए, क्योंकि फिर मतलब सामान को समेटना बहुत ही भारी हो जाता है और काफ़ी इसमें गंदगी भी निकली है, क्योंकि साल भर में ही 2 बार ही साफ़ होते हैं। एक तो जब आप सर्दियों के कपड़े निकालते हैं तब, और जब आप गर्मियों के कपड़े